पुरुषों में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या, यानी कि टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाने की प्रॉब्लम। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको आज 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, वो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। मेरे पास भी क्लिनिक में जितने लोग आते हैं उनमें से 70% से लेके 80% तक लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से विजिट करते हैं। ये तरीके जो है अगर आप अपनाते हो तो आप अपनी इस प्रॉब्लम से बिना दवाई के भी बाहर आ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मैं एज एन आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट पिछले 28 साल से तेज क्लिनिक करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ। हजारों ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ जो इन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। सबसे पहला तरीका जो है वो सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि स्प्रेज या जेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो आगे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उनका टाइमिंग बढ़ता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आपका जो प्लेजर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे आपकी सेंसेशन ही चली जाती है। इस तरीके में आपने क्या करना है, एक पानी का गिलास अपने बेड साइड पे रख लेना है जो कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इस ठंडे पानी में आप उंगलियां अपनी डिप करेंगे और अपने आगे के हिस्से को लगाएंगे। ये आपने तब करना है जब आप संबंध बनाने लगे हैं, उससे 2 से 3 मिनट पहले। ये प्रक्रिया आप 2-3 बार करेंगे। 20-30 सेकंड के लिए डिप करेंगे, 20-30 सेकंड के लिए घुमाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका आगे का हिस्सा जो है उसकी सेंसेशन उतनी कम होगी कि आपको डिस्चार्ज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एट द सेम टाइम आपकी सेंसेशन बिल्कुल नम नहीं हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल वो एरिया सुन्न नहीं होगा, तो आपका प्लेजर भी बरकरार बना रहेगा। दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं बैलून ब्रीदिंग। बैलून ब्रीदिंग का मतलब है आप अपने पेट को एक गुब्बारे की तरह समझिए और कोशिश करिए कि मैंने लंबा सांस लेके इसमें हवा भरनी है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो डायफ्रामिक मसल्स होते हैं, जो फेफड़ों के नीचे पड़े मसल्स होते हैं, वो तभी इन्वॉल्व होते हैं जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो जब वो मसल्स को आप इन्वॉल्व करोगे तो आपके माइंड से स्ट्रेस अपने आप जाना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है, आपको परफॉर्मेंस की वजह से एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, वो कम हो जाती है। तो जिन लोगों को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या संबंध बनाने का स्ट्रेस जिनके माइंड में रहता है, उनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और आपका टाइमिंग बढ़ेगा। तीसरा तरीका है नॉन गोल एग्रीमेंट। इसमें क्या है, आपने अपने पार्टनर के साथ सलाह कर लेनी है कि आज हम फिजिकल नहीं होंगे, केवल फोर प्ले पे ही फोकस करेंगे। ये आप हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल साइकोलॉजिकल हैक है ये, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये गाइड किया है कि इसको यूज करें, बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। इसमें आप जब आप अपने पार्टनर के साथ ये पैक्ट कर लेते हैं कि आज हमने संबंध नहीं बनाना, केवल हम फोर प्ले पे ही फोकस करेंगे, तो आपके दिमाग से एक बोझ चला जाता है कि अब दोबारा से जब शारीरिक संबंध बनाएंगे तो आपको जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या ना हो जाए। ये थॉट आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप जो है उसको एक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। और बाद में जब आप संबंध बनाते भी हैं, उस टाइम भी आपको एंग्जाइटी लेवल इतने ज्यादा नहीं होंगे जिसकी वजह से आपको जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम है। चौथा तरीका है पोजीशन का। जिस पोजीशन में आप संबंध बनाते हैं, जिसमें कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब आप खड़े रहेंगे, चाहे घुटनों के बाहर खड़े रहेंगे, उस पोजीशन में क्या है कि आपके एक्साइटमेंट लेवल्स थोड़े कम हो जाते हैं। जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको तनाव अच्छे से नहीं आता, वो ये तरीका ना अपनाएं। जिनको प्रॉपर इरेक्शन आता है वही ये तरीका फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी एक्साइटमेंट कम होने की वजह से इरेक्शन लूज हो सकता है अगर आप पहले से इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्योंकि आपका एक्साइटमेंट लेवल कम होता है, इस वजह से जल्दी स्खलन नहीं होगा और आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। पांचवा तरीका है रिवर्स कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज तो आमतौर पे हम सुनते रहते हैं और बहुत सारे इसके ऊपर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। उसमें करना क्या होता है कि आपने अपने पेशाब के रास्ते और लैट्रिन वाले रास्ते के मसल्स को टाइट करने की कोशिश करनी है और फिर दोबारा रिलैक्स करना है, फिर टाइट करनी है। कीगल एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप ज्यादा फोकस करते हैं उनको टाइट करने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपने फोकस करना है टाइट करने के बाद ज्यादा टाइम तक रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका इजैकुलेट होता है उस टाइम आपके ये जो मसल्स होते हैं आपकी मर्जी के बिना ही टाइट हो जाते हैं और आपको इजैकुलेट हो जाता है। अब रिवर्स कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है कि आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी लैट्रिन और पेशाब वाले मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। तो जब आपको लगेगा कि आपका स्खलन होने वाला है, उस टाइम आप उस एरिया को रिलैक्स कर लेंगे। इससे आपका टाइमिंग इंप्रूव होगा, क्योंकि उससे वीर्य डिस्चार्ज होने के चांसेस कम होंगे। ये 5 तरीके ऐसे थे
जो कि मेरे को नहीं लगता कि आपने पहले सुने होंगे। अगर आपने इनमें से कोई तरीका पहले से सुना था, प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि हम आगे और भी ऐसे वीडियोस लेके आए जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और नए भी हो। अगर आपको भी कोई सेक्सुअल समस्या है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मेरे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और ऐसे कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।